नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 29 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये बिजनेस करने के लिए प्रयासरत हैं, वैवाहिक जिंदगी के विषय में जानना चाहते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है शादीशुदा जिंदगी पर और आगे की हथेली पर क्या क्या चीज़ें बताई जा रही हैं, आगे इनकी ज़िंदगी पर क्या कुछ हो सकता है और कब से इनकी ज़िंदगी पर तरक्की होगा। अभी तक तो फिर भी दो मत वाली स्थिति है, कभी अच्छा चलता है कभी ख़राब चलता है, लेकिन ये सेटलमेंट जानना चाह रहे हैं अपने मटेरियल लाइफ में भी और अपने कैरियर प्रॉस्पेक्टस से भी। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही महत्वपूर्ण सवालों का हम उत्तर करेंगे और आपको बड़ी गहराई और बड़ी स्पष्टता के साथ बातों को समझाने का और दिखाने का प्रयास करेंगे। जितनी रेखाएं आपके हाथ पर होंगी, जो भी रेखाएं आपके तेली बताएंगी और जिस रेखा का जो मतलब होता है, उन सारे विषय पर मैं विचार करूंगा। आज की वीडियो दो एक्सपेक्ट से महत्वपूर्ण है। सबसे पहला एक्सपेक्ट, इनके हाथ पर एक चमत्कारी अवस्था मौजूद है जिस अवस्था के मद्देनज़र जातक जिंदगी पर सफल बनते हैं, जातक जिंदगी पर अच्छा धन अर्जन करते हैं। दूसरा पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी कह लो, इनके हाथ पर एक ऐसी अवस्था मौजूद है जिस संदर्भ में जातक को शादी करने से पहले एक बार थिंक जरूर करना चाहिए। तो उस पर भी मैं प्रकाश डालूंगा। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव चीज़ पर नज़र डालते हैं और पॉजिटिव चीज़ को देखने का प्रयास करते हैं। तो इनके बुद्ध पर्वत पर जब मेरा ध्यान गया तो वहाँ पर मुझे एक बहुत सुंदर स्टार नुमा आकृति, बहुत प्रकार के कमेंट्स भी मेरे यूट्यूब चैनल पर आए हैं कि बुद्ध पर स्टार का क्या अर्थ होता है गुरुजी, वो मुझे आप समझाने का थोड़ा प्रयास करें। तो आज की वीडियो में पहले मैं दिखाऊंगा वो स्टार बनता कैसे है और फिर उसके फल को हम डिस्क्राइब करेंगे। अगर आपके किसी सज्जन के हथेली पर ऐसी अवस्था होगी तो आप भी ज़िंदगी पर ऐसे फल को ले सकते हैं और किस अवस्था में कैसा फल ये प्रदान करता है आपकी ज़िंदगी पर, आज की वीडियो में मैं इस बात को बहुत ही क्लैरिटी के साथ दिखाऊंगा। तो सबसे पहले ये देखना है कि बुद्ध पर्वत है कहाँ पर। तो ये रहा बुद्ध पर्वत। किसी भी व्यक्ति के हाथ पर लिटिल फिंगर्स की नीचे वाली जो पोर्शन होती है ना, जहाँ पर फिंगर एंड होता है, उसके बाद का जो पोर्शन है उसको हम बुद्ध माउंट कहते हैं, जिसको हम इंग्लिश में मरकरी माउंट भी कहते हैं। अब बुद्ध कहने से अर्थ है, इसके नाम से ही इसका काम छलकता है, इसके नाम से ही इसके काम को हम जस्टिफाई कर सकते हैं। बुद्ध मीन्स बुद्धि का कारक है। कोई भी जातक बुद्धिमान होता है, कोई भी जातक बड़ा व्यापारी होता है, किसी भी जातक के बड़े आइडियाज़ काम करते हैं या फिर बड़े बड़े कंपनी का सलाहकार, उसकी बुद्ध बड़ी प्रबल होती है और बुद्ध को हम बिजनेस से भी नवाजते हैं या फिर बिजनेस के योग को भी वहाँ से हम जस्टिफाई करते हैं, क्योंकि बुद्ध रेखा से हम बिजनेस को कहीं ना कहीं एकोमोलेट करते हैं। और बुद्ध रेखा जिस भी जातक के हाथ पर अच्छा होता है, जातक समझदार होते हैं, चाहे वो जॉब करे अथवा व्यापार करे। जॉब में उच्च पद पर आसीन रह सकते हैं, व्यापार में बड़े व्यापारी गण के रूप से इसको देखा जा सकता है ऐसे व्यक्ति को, क्योंकि बुद्ध कहीं ना कहीं बुद्धि का कारक है, लॉयल्टी का भी कारक है। तो आप अगर लॉयल रहेंगे, आप अगर ईमानदार रहेंगे, आप पर किसी ने अगर ट्रस्ट किया, उस ट्रस्ट को आप ब्रेक नहीं करेंगे, तो व्यक्ति कहीं ना कहीं आपसे प्रभावित होकर आपको और कार्य देगा और कार्य में संपन्नता आपका आएगा, चूंकि आपको ज़्यादा कार्य मिलेगा। तो लॉयल्टी भी बुद्ध इंडिकेट करता है कहीं ना कहीं। तो बुद्ध माउंट जिस भी जातक का उभार लिए हुए कंडीशन में है। अब उभार कैसे देखूं, तो अपनी अपनी जो आपके कनिष्ठांग उंगली है उसके नीचे के पोर्शन को जो मैंने अभी अंडर सर्कल किया है उस पर थोड़ा प्रेस करके देखिए। अगर आपको गद्देदार प्रतीत होगी तो ये समझिए अच्छे कंडीशन में है, अगर बिल्कुल भी गद्देदार नहीं होगी तो ये समझिए खराब कंडीशन में है। जैसा इस हाथ पर ये अच्छे कंडीशन में है और इस पर आपका जो स्टार बन रहा है वो कैसा बन रहा है, यहाँ पर से एकदम क्लियर देखो, एकदम विजिबल है। ये रहा स्टार साइन। अब ये स्टार साइन बहुत ज़बरदस्त माना जाता है। किसी भी प्लैनेट्स पर स्टार रहता है ना तो कहीं ना कहीं अच्छा माना जाता है, उसकी पॉजिटिविटी को इंक्रीज करता है, उसकी सकारात्मकता को और इम्प्रूव कराता है। तो मान लिया जाए आपके बुद्ध पर्वत पर स्टार है। बुद्ध किसका कारक है? बुद्ध आपके बुद्धि का कारक है, बुद्ध आपके बिजनेस का कारक है, बुद्ध आपकी समझदारी का कारक है। एक ही बात है। तो ये आप समझदार हो पाएंगे ज़्यादा, आप अच्छा व्यापारी बन पाएंगे और आप बुद्धि से कार्य कर पाएंगे, आपकी समझदारी अच्छी लेवल की होगी, लोगों को आप प्रभावित कर पाएंगे। पहला तो इसका ये फल आया।
दूसरा फल इसका आता है कि बड़े बड़े व्यापारी गण के हाथ पर यह अवस्था देखी जाती है। तो आप बड़े व्यापारी गण के रूप से देखे जा सकते हैं। और भी स्थितियां आपके हाथ पर कैसी है उस पर आपकी सफलता निर्भर करती है, लेकिन इस केस में सफलता मिलती है जातक अगर प्रयास करे तो जातक व्यापार में सफल हो सकते हैं, या अगर प्रयास करे तो उच्च पद पर आसीन रह सकते हैं। तो आपके किसी भी व्यक्ति के हाथ पर बुध पर्वत पर स्टार है तो एक बहुत ही अच्छी अवस्था है, जिस एवज में अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं या बड़े पद पर आसीन होना चाहते हैं, बड़े पद पर जाना चाहते हैं, तो उसके लिए बुध पर स्टार आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फलदायी होगा। अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो आपकी बुद्धि तीक्ष्ण होगी और आप व्यापार में ज़्यादा धन अर्जन कर सकते हैं। ये तो एक पार्टिकुलर योग है। इसके उपरांत पामस्ट्री या एस्ट्रोलॉजी किसी भी चीज़ में हम एक योग से जातक की पूरी ज़िंदगी को जस्टिफाई नहीं कर सकते। हमें और भी स्थितियों पर विचार करना पड़ता है। जितनी कम नेगेटिविटी हो, जितनी कम नकारात्मक चिन्ह आपके हाथ पर हो, जितनी ज़्यादा सकारात्मक चिन्ह आपके हाथ पर हो, उससे आपकी ज़िंदगी का फलादेश होता है। जितनी कम नेगेटिविटी है और जितनी ज़्यादा पॉजिटिविटी आपके हाथ पर हो, उसके हिसाब से आप ज़िंदगी पर आगे बढ़ते हैं। तो ये बेहद पॉजिटिव चिन्ह है। इसके उपरांत और भी चीज़ों को हम ध्यान दे देते हैं, ध्यान से देख लेते हैं, ध्यान से समझने का कोशिश करते हैं। तो ये जिसके भी हाथ पर होगा तो भाग्यशाली व्यक्ति हैं, और जिनके हाथ पर नहीं होगा तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसके उपरांत भी बहुत प्रकार के चिन्ह होते हैं, मे भी आपके हाथ पर इसके उपरांत और जो अच्छे चिन्ह हो वो हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ज़रूरी है इस चिन्ह को समझना। तो मैंने इस वीडियो से समझाया, जितना हो सके इसको शेयर करें। अब जब हम पॉजिटिव चीज़ को देख ही रहे हैं तो और भी पॉजिटिविटी इनकी मैं देख लेता हूँ। तो एक सबसे अच्छी पॉजिटिविटी और मुझे दिखी, सूर्य रेखा एक बहुत ज़बरदस्त दिखी। दूसरी एक और दिखी, 2 सूर्य रेखा लगातार साथ है। तो इसके इफेक्ट को भी मैं आगे जब पार्टिकुलरली सूर्य रेखा पर बात करूंगा तो इसके इफेक्ट को मैं वहां पर से बताऊंगा। यहाँ भी सूर्य रेखा के ब्रांचेस है जो कि बड़े कमाल है। ये वाली देखो बहुत शानदार है, मतलब 2 से ज़्यादा सूर्य रेखा है, 2 तो क्लियर कट विजिबल है और एक सूर्य रेखा बन रही है, जिसको हम ये रेखा को तो पूर्व पुण्य रेखाओं के रूप से हम नवाजते हैं। इसको हम पूर्व पुण्य रेखा कह सकते हैं। उसके बाद आपके अतरी पर मैं दिखाऊं तो एक बहुत ज़बरदस्त भाग्य रेखा दिख रही है आपके अतरी पर, जो कि ये भी बहुत शानदार दिख रही है मुझे। आगे भी भाग्य रेखा बड़ी ज़बरदस्त दिख रही है। तो भाग्य रेखा का बढ़िया साथ है और एक स्क्वायर जैसी आकृति दिख रही है जो कि भी विजिबल नहीं है। उसके बाद देखो तो ये भी आपकी बढ़िया आपके भाग्य रेखा के ब्रांचेस है। यहाँ से भी देखो भाग्य रेखा बहुत अद्भुत है, बहुत ज़बरदस्त है। तो भाग्य रेखा बेहतरीन आपके हाथ पर है। यहाँ से भी देखो बहुत ज़बरदस्त भाग्य रेखा है। तो भाग्य रेखा में कोई संदेह नहीं है, सूर्य रेखा में कोई संदेह नहीं है, बहुत ज़बरदस्त है। ये सब कुछ यात्रा के लाइंस है। यहाँ भी देखो यात्रा के लाइंस है, जो कि इसको भी हम पॉजिटिव सेंस में मान सकते हैं। जीवन रेखा पर प्रगति के योग एक आयु के बाद निहित है और जीवन रेखा आपकी दिख रही है मुझे, ठीक है। यहाँ पर से थोड़ी सी अनविजिबल थी, मैं देखूंगा दूसरे पिक से। फिर ये भी देखो एक बुध रेखा के ब्रांचेस है। यहाँ भी देखो बढ़िया है और मस्तिष्क रेखा भी ठीक है। आपकी हृदय रेखा पर थोड़ी समस्या है, मैं दिखाऊंगा। तो ये तो लाइंस के एवज में पॉजिटिविटी थी। मंगल रेखा बहुत ही अच्छी है, मंगल रेखा अच्छा होना बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो ये तो थी लाइंस के एवज में पॉजिटिविटी। अभी थोड़ा प्लैनेट्स के एवज में हम देख लेते हैं। बुध इनका है बढ़िया, सूर्य ठीक नहीं भी है लेकिन बुध इनका अच्छा है और दोनों मंगल इनका बढ़िया है, सैटर्न इनका बढ़िया है, बृहस्पति ठीक ठाक है और शुक्र अच्छा है। तो यहां पर से मैं इसके इफेक्ट को आगे चल के बताऊंगा। तो पॉजिटिविटी अच्छी है आपके हाथ पर, जहां पर से जीवन में इसके अच्छे फल आते हैं और जातक सफलता के तरफ एक कदम और आगे बढ़ते हैं और जातक अगर प्रयास करे तो जिंदगी पर सफल भी हो सकते हैं, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। तो बेहद अच्छी पॉजिटिविटी। अभी विचार करते हैं नेगेटिविटी पर, क्योंकि पॉजिटिविटी चलो सबके हाथ पर होता है, लेकिन हमें हमारे हाथ पर क्या नेगेटिव चीज़ है उसे भी हमें ध्यान से देख लेना चाहिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं परेशानी का एक वजह ज़रूर बन जाता है किसी के लिए भी जिसके हाथ पर भी नेगेटिविटी रहती है। तो नेगेटिविटी में क्या दिखा मुझे, देखो आज के वीडियो में ना मैं कुछ बहुत बड़ी बात बताने वाला हूँ, तो उसको पूरा देखने का प्रयास करें। इनके हाथ पर नेगेटिविटी में मुझे डिस्टर्ब शुक्र वाले दिखे, ये वाली प्रॉब्लम्स दिखी। और जब डिस्टर्ब शुक्र वाले आप देखिए ना तो एक बार विवाह रेखा पर गौर जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसा बहुत से हाथ पर देखा गया है जिस भी व्यक्ति के हाथ पर डिस्टर्ब शुक्र वाले रहता है उनके वैवाहिक जीवन में कोई ना कोई परेशानियों को ये इंडिकेट करता है। किसी भी प्रकार की परेशानी आ सकती है, मतभेद की स्थिति आ सकती है, ना चलने की स्थिति आ सकती है या होगी ही नहीं, 3 टाइप की परेशानी। और विवाह रेखा के बाद कुछ 2-3 लाइंस मुझे आपके विवाह रेखा में भी दिख गया। तो अब ये यहाँ पर से कुछ बातें क्लियर हो गई। क्लियर क्या हो गई,
कि किसी ना किसी प्रकार से समस्याएं आपके पहले विवाह में, किसी ना किसी प्रकार से समस्याएं आपके पहले विवाह में, वो 25 वर्ष के बाद समस्या को इंडिकेट कर रहा था। और ये समस्या, अगर समस्या आई है, इनके जिंदगी पर आई है, तो ये 33-34 वर्ष तक सक्रिय रहेगी। इस केस में कभी कभी विवाह नहीं भी चलता है, कभी कभी मतभेद की स्थिति बन जाती है, कभी कभी परिवार से मतभेद हो जाता है, कभी कभार तो शादी ही नहीं होती है। तो जिस भी व्यक्ति के हाथ पर डिस्टर्ब शुक्र वलय है, उसके स्ट्रेंथ को देख लीजिए। जैसे इनके हाथ पर बहुत विजिबल था, बहुत शानदार था, जो इसके साइड इफेक्ट को बताता ही बताता है, और आपके वो वैवाहिक जीवन में परेशानियों को इंडिकेट करता है, बहुत केसेस में करता है। तो यहां पर से इसका रेमेडी पहले कर लेना है। और इनके केस में इनका एक प्रश्न भी था शादी को लेके, तो देखिए थोड़ी परेशानी दिख रही है, और डेफिनेट रूप से मैंने इनका हाथ देखते ये चीज़ कहा था, और इनके ज़िंदगी पर 100% वो परेशानी चल रही है, और इनको जानना था उसका निराकरण क्या होगा। तो इसके लिए दोनों पक्ष की हथेली देखनी होती है, कहीं ना कहीं कुंडली में कुछ योग को देखना होता है, उसके बाद कुछ विचार किया जाता है। नहीं तो मैं इस केस में, अगर आपकी शादी नहीं हुई होती, तो मैं इस केस में कहता कि कुंडली मिलाने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, वो मिला के ही शादी करना। अगर आपको बहुत इच्छा है कि मैं उसी लड़की से शादी करूं, कभी कभार लव के चक्कर में पड़ के लोग ये कहते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं लव मैरिज को सपोर्ट करता हूं, ऐसा बिल्कुल नहीं करता, लेकिन वहां पर से कुछ रेमेडी कर लेना चाहिए। इसके लिए आपको समझ लेना चाहिए कौन सा समय अच्छा है, किस समय विवाह करना चाहिए, खराब समय में विवाह ना करें। तो ये एक प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करती है। तो मैं उन सभी युवाओं से, उन सभी बहनों से, भाइयों से आग्रह करना चाहता हूं, जो भी शादी के लिए प्रयासरत हैं या फिर शादी करना चाह रहे हैं, तो एक बार जरूर आप कुंडली मिलान का प्रक्रिया कर लें। और डिस्टर्ब शुक्र वलय तो बिल्कुल कर ले, नहीं तो सब केसेस में करना चाहिए। और इनके लिए जो भी इनका उपाय सटीक होगा मैं इनको बता दूंगा। तो ये एक प्रॉब्लम वाली बात थी ही, जहां पर से मुझे ये चीज़ दिखी। अब दूसरी नेगेटिविटी ना, मुझे बुद्ध पर मोल जैसा आकृति दिखा। तो जिस भी व्यक्ति के बुद्ध फिंगर पर मोल रहे, क्योंकि बुद्ध माउंट इनकी काफ़ी प्रबल है, तो एक एनर्जी को इंडिकेट कर रही है, लेकिन ये मोल अगर फिंगर पर इंडिकेट करें तो जातक थोड़े से कमज़ोर से हो जाते हैं, अंदर से डरपोक से हो जाते हैं, मतलब डिसीजन सही नहीं ले पाते, 25-26 वर्ष तक तो बिल्कुल सही नहीं ले पाते। तो डिसीजन मेकिंग के प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करता है। मोल कहीं ना कहीं आपके इफेक्ट को मारता है। तो आपकी जो समझदारी है, वो आपका मोल जब तक विजिबल रहेगा तब तक ये परेशान करेगा। और मूल रूपेण फर्स्ट फैलेंज पर है, तो 30 वर्ष की आयु तक ज़्यादा परेशान करता है। 30 वर्ष की आयु तक डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करता है। मतलब जातक क्या निर्णय लेगा, जातक को खुद भी नहीं पता, बस एक फ्लो में चल रहा है, जैसे पानी के बहाव में हमारी नैया भी चल रही है, वैसी वाली बात हो जाती है। तो ये एक नेगेटिविटी है, इसके लिए भी आपको रेमेडी जरूर करना चाहिए। बाकी दो नेगेटिविटी मुझे दिखी है आपके हाथ पर। तीसरी एक इमोशन से है, और जहाँ पर इमोशनल है तो फिर एक लाइंस तो यहाँ से भी आपकी बन रही है, तो लव मैरिज को इंडिकेट करती है। तो कहीं ना कहीं ये सारे इंडिकेशंस, आपके डिसीजंस आपके वैवाहिक जीवन पर निर्भर कर रहे थे, और आपका प्रॉब्लम्स था, इमोशनल भी है, कुछ कुछ गलतियां अपने तरफ से भी कर लेते हैं आप, जो कि नहीं करना चाहिए। आपको चीज़ों को सहजता के साथ समझ के बूझ के करना चाहिए, एकदम क्विक निर्णय नहीं लेना चाहिए, एकदम डायग्नोसिस करके करना चाहिए। मैं किसी भी निर्णय का अपोज नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप एक बार कंफर्म तो करिएगा ना अपने हितैषी से कि आप क्या निर्णय ले रहे हैं, आप कैसे तरह से जिंदगी पर चल रहे हैं। ये एक कंफर्मेशन होना चाहिए। जो आपके माता है, पिता हैं, उनसे एक बार सलाह मशवरा तो होना ही चाहिए, जो कि आप एक इमोशनल व्यक्ति हैं, डिस्टर्ब शुक्र वलय थी, ये प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करती है। ऐसा नहीं कि ये वैवाहिक जीवन में ही समस्या को इंडिकेट करती है, दोस्तों के साथ भी कर सकती है। मान लिया जाए कोई व्यापार आपने शुरू किया, लेकिन पता चला कि दूसरे ही पल वो व्यापार में कोई धोखा देके आपको चला गया, आपके दोस्त, क्लोज मित्र या आपके परिवार वाले आपको धोखा दे दिए, तो उसका भी मतलब होता है ये। तो निर्णय लेने से पहले एक बार सोचना जरूर चाहिए। तो नेगेटिविटी थी। उसके बाद नेगेटिविटी थी, देखो क्या है ना, एक एज तक तो आपकी राहु रेखा परस्पर थी, जो जिंदगी पर समस्याओं को ये इंडिकेट करेगी ही करेगी। मतलब इस केस में जातक की जिंदगी पर परेशानी आएगी ही। और मैंने इनको फोन पर क्लियरली कहा था कि आपकी 29 वर्ष की आयु जरूर है, आपकी हथेली जरूर अच्छी है, लेकिन अभी तक आप कुछ कर नहीं पाए होंगे, अभी तक आप असमंजस में ही होंगे कि मैं क्या करूं, क्योंकि जब करने जाते होंगे तो सफलता हाथ लगती नहीं होगी, और नहीं करने में बहुत प्रकार की दुविधाएं, मन में आशंकाएं चलती होंगी। तो उसका सीधा रीजन राहु रेखा है, जो कि प्रॉब्लम्स को क्रिएट जरूर करता है, प्रॉब्लम्स को बताता जरूर है। तो यहां पर से इंसान की जिंदगी को सेट नहीं होने देता ये। तो आज की जो वर्तमान स्थिति इनकी है, आज भी ये ढूंढ रहे हैं कि इनको क्या करना चाहिए। तो चले, ये तो इनकी नेगेटिविटी थी। और पॉजिटिविटी थी जिसके संदर्भ में इनकी जिंदगी पर समस्याएं आई। अभी हम बात करते हैं कि आगे क्या हो सकता है। इनको व्यापार करने की बड़ी इच्छा, और जॉब तो मुश्किल ही है इनसे। तो देखो, एक बुध पर स्टार जो बन चुका है, बढ़िया आपकी एक बुध रेखा भी बन रही है,
जहाँ पर से ये व्यापार को लेकर चीज़ों को बता रही है, और सूर्य रेखा एक से ज़्यादा है। ऐसे भी आपका सेटअप स्टार्ट हो जाएगा कम मेहनत में। आपको कोई ना कोई फाइनेंस ज़रूर कर देंगे, क्योंकि आपकी सूर्य रेखा बड़ी अच्छी है। ऐसे व्यक्ति को कम मेहनत में बहुत कुछ मिलता है। भाग्य रेखा ठीक ठाक से चलिए, तो अभी तो काम बस ठीक ठाक चलेगा, लेकिन 36 वर्ष से बहुत बढ़िया चलेगा, तो वो भी मैं आगे बताऊंगा। तो आप व्यापार कर सकते हैं। व्यापार में जो भी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही है उसको एक बार आप संज्ञान में मुझे दीजिए। एजुकेशन लाइन से को छोड़ के, एजुकेशन लाइन को छोड़ के, जैसे टीचरी का काम हो गया, इंस्टीट्यूट का कार्य हो गया, उसके अलावा कोई भी कार्य करो, कोई दिक्कत नहीं, ईमानदारी से करो, जिंदगी पर तरक्की जरूर मिलेगी। तो ये तो थे इनके क्वेश्चंस। बाकी अभी इनके एक और क्वेश्चंस थे कि आगे की जिंदगी कैसी रहेगी और कब से जिंदगी बदलने के आसार है। ये इनके मेजर क्वेश्चंस थे। तो चलिए मैं दिखाता हूं आपको। इनकी जीवन रेखा और माइंड रेखा अलग अलग सी है, तो ये इंडिकेट करती है कि जातक काफ़ी इंडिपेंडेंट सोच के होते हैं, अपने हिसाब से ही चलते हैं और अपने हिसाब से ही कार्य करना पसंद करते हैं। चाहे वो कार्य में सफलता मिले अथवा सफलता ना मिले, इससे विशेष कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद दिखाऊं तो मैं कुछ आपका डिस्ट्रैक्शंस के योग थे बचपन से ही। कुछ एक दिक्कत था 11 वर्ष से लेके, 11 वर्ष से ही दिक्कत शुरू होता है, 11-16 से लेके, 11 वर्ष से लेकर 16 वर्ष तक। इंडिपेंडेंट तो बहुत पहले हो चुके हैं, लेकिन दिमाग काम करना शुरू करता है 22-23 वर्ष के बाद। एक 22 में तरक्की, 23 में एक दिक्कत, 24 में एक दिक्कत, 25 में एक तरक्की, 26 में दिक्कत, 27 में दिक्कत, 28 में दिक्कत, 29 में दिक्कत, फिर जिंदगी थोड़ी ठीक है। 31 में 60 से जिंदगी ठीक है, 31 में 32 से, 33 में एक अच्छी तरक्की है, 32 में एक नॉर्मल प्रॉब्लम है लेकिन तरक्की भी है तो फर्क नहीं पड़ेगा। 36 में एक तरक्की है, उसके बाद भी लाइफ लाइन बढ़िया है। 36 के बाद भी एक बढ़िया ट्राइंगल है। ये 36 से लेके देखो, ये 42 से लेके आपके तकरीबन 60 साल की आयु तक, 60 ईयर्स तक बढ़िया ट्रायंगल। उसके बाद में दिख रही है मुझे थोड़ी थोड़ी लाइफ लाइन, कुछ यात्राएं भी जिंदगी पर है, तो इसमें विशेष कोई समस्या है नहीं। तो लाइफ लाइन ठीक है आपकी। आपके 31वें वर्ष के बाद की जिंदगी में मेजर बदलाव को ये इंडिकेट कर रही है। आगे फिर कोई विशेष समस्या नहीं है। अब देखो, समस्या तो लाइफ में किसी ना किसी वजह से बनी रहती है, लेकिन वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार सेट होने के बाद ना, जब पैसे के फ्लो आ जाते हैं जिंदगी पर, तो धन आता भी है जाता भी है तो कोई परवाह नहीं होता। जब धन नहीं आता है और धन जाता है तो ज़्यादा टेंशन होता है। तो अभी मैं इनके दूसरे हाथ से देखना चाहूंगा, चीज़ों को बताना चाहूंगा। मैं इसी जीवन रेखा की बात कर रहा था। देखो यहाँ पर से सारी चीज़ें क्लियर हैं। 31वें वर्ष के बाद बढ़िया प्रोग्रेस लाइन है और आगे भी जीवन रेखा मस्त है। ट्रायंगल यहाँ भी है, ये छोटा सा ट्रायंगल है, आगे भी लाइफ लाइन बहुत मस्त है। ये सब भी देख लो, बढ़िया आपके लाइन से जो अच्छी चीज़ों को इंडिकेट कर रही है। तो चलिए जी, ये तो चीज़ हो गई इनकी पॉजिटिविटी। जीवन रेखा भी अच्छी है, मंगल रेखा बहुत शानदार है, तो कहीं ना कहीं ये बचाव कराती है आपके लाइफ में, दिक्कतों से बचाव को ये जरूर कराती है। अभी चलिए इनके अदली का हम पूर्णतः अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। स्क्वायर स्पा में मध्यम एज का सफलता को पाते हैं। लगभग प्लैनेट्स ठीक ठाक कंडीशंस में है। राज्यों कारक हथेली है, अच्छी कंफर्टेबल लाइफ रहती है। गुलाबी हथेली है, धन को अट्रैक्ट करती है। जब भी पैसे की आवश्यकता हो, कहीं ना कहीं से जिंदगी पर पैसे जरूर आ जाते हैं। जबरदस्त थंब तो मैं नहीं मानूंगा। इच्छा शक्ति ठीक ठाक है, यवा करते जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी। डिजायर्स ठीक है, बहुत कुछ करने की इच्छा है। थंब बहुत बड़ा ना होने से जातक कभी कभार सम्मान की रक्षा नहीं भी कर पाते हैं। कब क्या बोलना चाहिए इनको पता भी नहीं रहता। बाकी थंब वैसे मध्यम स्तरीय ठीक है, एक सपोर्ट की आवश्यकता आपको पड़ेगी। बाकी देखो, समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी, व्यक्ति बहुत समझदार है। फिंगर पर खड़ी लाइन से इंसान दिल के बड़े अच्छे हैं, दिल में कोई किंतु परंतु नहीं है। ये छोटी ये बड़ी इंसान हिम्मत से काम करने का प्रयास जरूर करते हैं। सैटर्न फिंगर लंबी है, तो ये कहीं ना कहीं आपके मेहनती नेचर को बता रही है। सूर्य फिंगर आपके हिम्मत को बता रही है। बुद्ध फिंगर आपके फर्स्ट बैलेंस तक है, तो कम्युनिकेशन स्किल को भी ये जस्टिफाई कर रही है, बहुत ही अच्छा होता है। उसके बाद अगर मैं आपके अभी मैं चलता हूँ प्लैनेट्स पर, तो बृहस्पति जुपिटर ठीक है, बहुत अच्छा भी नहीं बहुत खराब भी नहीं, परोपकारी है, दूसरे के लिए करना चाहता है। बृहस्पति ठीक ठाक है, लेकिन फिर भी इसके लिए उपाय करना चाहिए। ये कार्य क्षेत्र में वृद्धि कराने में थोड़ी समस्याओं को इंडिकेट करता है, लेकिन अथक प्रयास करने के बाद सफलता जरूर मिलती है जिंदगी पर। बाकी देखिए, स्ट्रांग आपकी माइंड रेखा पर कुछ ट्राइंगल्स हैं जो नेगेटिविटी को दूर कर रहे हैं। हृदय रेखा पर जैसा मैंने समस्याओं को बताया था, वो समस्या तो है। आगे हृदय रेखा ठीक है, 31 वर्ष के बाद विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाले हैं। थोड़े इरिटेशंस के योग जरूर आपके हाथ पर है, बैलेंस ठीक है। बुद्धि विवेक से कार्य करने वाले व्यक्ति हैं आप, नो डाउट। तो मस्तिष्क रेखा हृदय रेखा में वैसे कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। एक एज के बाद हृदय रेखा भी आपकी ठीक हो रही है। अभी मैं दूसरे पिक से थोड़ा और क्लैरिटी के साथ दिखाना चाहूँगा। तो अभी देखिए, यहाँ पर से दबाव है, तो ये मेहनत को तो इंडिकेट करता है, लेकिन थोड़े आलसी प्रवृत्ति के भी होते हैं, थोड़ा यहाँ से उभार भी है। बाकी देखा जाए तो भाग्य रेखा बड़ी अच्छी है, भाग्य का साथ तो मिलेगा। डिस्टर्ब शुक्र वाले थी, मूड स्विंग के प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करता है, तो माइंड को कंट्रोल करने की आवश्यकता है। लाइन ऑफ एजुकेशन ठीक तब बढ़िया आता है, इंसान समझदार तो होते हैं। सूर्य रेखा एक से ज़्यादा थी, कम मेहनत में ज़्यादा बेनिफिट जिंदगी पर जरूर मिल सकता है। इस केस में इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ज़्यादा कम मेहनत में आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ भी देखो, पूरे पुण्य रेखा है,
जो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टीज़ को इंडिकेट करती है उसका साथ मिलेगा आपको। ये थोड़ी सी नेगेटिव जा रही है, ये सब रेखाएं इंसान को थोड़ा परेशान करती है। सूर्य का दबाव होना भी थोड़ा सा कार्य क्षेत्र में वृद्धि कराने में दिक्कतों को इंडिकेट करती है। इसके लिए रोजाना सूर्य को जल दीजिए, बाकी और रेमेडी दे दूंगा। बाकी ये देखिए स्ट्रांग बुध है, बुध आपके बुद्धि का कारक है, कहीं ना कहीं सेटल तो आपको ये कर ही देगा स्टार साइन। और भी पॉजिटिविटी रहती तो फिर सोने पर सुगंध वाली बात है, लेकिन ये स्टार आपको सेटल जरूर कर देगा। बुध अच्छा है तो बुद्धि अच्छी है, मंगल बढ़िया है, लेकिन कोई कोई टेंशन आपके लाइफ पर बना रहेगा, याद रखना। कुछ कोर्ट कचहरी के लफड़े को भी इंडिकेट कर रहा है, तो पूरा केयर करके रहिएगा, प्रॉपर केयर में रहिएगा, कोई भी गलतियां नहीं करिएगा, चीज़ों को सोच समझ के करिएगा। दोनों मंगल बहुत जबरदस्त है, एनर्जेटिक तो है, एनर्जी से कार्य करते हैं, जिंदगी पर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। और ये लफड़े से अगर आपको बचना है ना, तो सबसे पहले गुस्सा छोड़ दो। दूसरा चीज़, मेरी बातों को ध्यान रखिएगा, अगर कोर्ट कचहरी के लफड़े से बचना है आपको तो गुस्सा छोड़ दीजिए, नासमझी करना छोड़ दीजिए, साथ ही साथ एकदम शांत स्वभाव के बन जाइए और नियम कानून के हिसाब से चलिए। और कोशिश करिए किसी के साथ भी कोई भी प्रकार का अभद्र भाषा का प्रयोग या अभद्र तरीके से बिहेव नहीं करेंगे आप। और कोर्ट कचहरी का लफड़े का अर्थ होता है कुछ आपसी विवाद, जमीन जायदाद का विवाद, ये भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि इस केस में लोग जेल ही जाते हैं। तो लाइन्स ठीक है। बाकी देखो आपका चंद्रमा बहुत बढ़िया है, कुछ यात्रा के लाइन्स है जो चंद्र के जुड़ा हुआ कार्य भी आप कर सकते हैं। विदेशी दर्शन से धन लाभ, घर से दूर की उन्नति भी होती है। जबरदस्त आपकी भाग्य रेखा है, 36 वर्ष तक ठीक है, 30 वर्ष का थोड़ी गड़बड़ सी दिख रही थी मुझे, लेकिन फिर भी 36 तक तो कहीं ना कहीं काम चला हुआ है, उसके बाद भी भाग्य रेखा ठीक है। 40 ईयर्स के बाद तो बढ़िया स्क्वायर है, जो कहीं ना कहीं धन लाभ को बताती है। बुध रेखा बन रही है, फिलहाल बनी नहीं है, बनेगी तो ये अच्छा फल इंडिकेट करती है। जीवन रेखा बढ़िया है, मंगल रेखा बहुत ज़बरदस्त है, लग्जरी के लाइंस भी हाथ पर है, थोड़े टेंशन के लाइन जरूर थे, स्ट्रेस रहेगा। और मनी मैनेजमेंट प्रबल है, पैसा जिंदगी पर जरूर आता है। शुक्र बहुत प्रभावी भी नहीं, लेकिन बहुत खराब भी नहीं, जिंदगी ठीक है, पत्नी पक्ष से धन लाभ होता है, तो टेंशन के लाइन जरूर इंसान सोचते हैं। मंगल रेखा ठीक ठाक है, ये आयु को बढ़िया बता रही है, मंगल भी ठीक है। अगर ठान लीजिएगा तो जिंदगी पर जरूर कुछ कर लीजिएगा। तो ये तो इनके हथेली का पूर्णतः विश्लेषण था। केतु पर हल्का सा एक ट्राइंगल दिख रहा है मुझे, जो कहीं ना कहीं आकस्मिक धन लाभ को नॉर्मल तरीके से इंडिकेट करता है, बहुत ज़्यादा भी नहीं। तो आपको व्यापार करना है तो लग जाइए, भर जाइए, और करने के लिए आप आज से ही प्रयासरत हो जाइए। बाकी ये था इनके हथेली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे से हस्तरेखा दिखाना चाहते हैं और सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।